डिलीवरी शीट, हाँ तो डिलीवरी शीट बोलो ना। तो ये वाली होती है डिलीवरी शीट। भाई थोड़े ना शाय टाइप के हैं, मतलब शर्माते हैं भाई कैमरे के सामने बोलने। भाई क्या डरना है यार कैमरे के सामने, वैसे तो बोल ही रहे हो। तो दोस्तों अभी हम कुफरी पहुंच चुके हैं, और जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो ट्रैवलिंग हमारी रहने वाली है ना, ये यहाँ से लेकर अवा नगर या उसके आसपास की एरिया जो भी है 25-30 किलोमीटर के एरिया, वहाँ तक रहने वाली है। चलो वो तो डेस्टिनेशन आने पे दिखाएंगे। बाकी कुफरी का हमने बहुत बार आपको टूर करवाया हुआ। आज वैसे ही मन में ख्याल आया कि मैं और सुरेंद्र भाई बहुत बार यहाँ से इस वैली शो के निकलते हैं, और कहाँ मतलब काजा तक हम घूम के आए। आज एक छोटा सा ना आपको डिटेल वीडियो देते हैं हमारे इसी चीज़ के रिगार्डिंग कि जो चीज़ हम एक कोरियर सर्विस कैसे जो काम है ना वो काम करती है, और उसमें बेसिक से लेकर और एक उस प्रोडक्ट को कैसे घर तक पहुंचते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वो चीज़ें देखते हैं कि हम भी कोई चीज़ें ऑर्डर करते हैं ना ऑनलाइन, तो कैसे कंपनी से होते हुए या वेयर हाउस से होते मतलब अलग अलग लोकेशन पे डिलीवर होते हैं। प्लेन एरिया में तो फिर भी ये थोड़े से आसान होते हैं डिलीवर करवाने, लेकिन पहाड़ी एरियाओं में जहाँ पे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं और उसी सर्विस के रिगार्डिंग हम वहाँ जा रहे हैं, तो ये कैसे काम करती है। अभी मैं आपको ये जो बिल है ना हमारे पास पड़े हुए, ये सारे के सारे बिल पूरे हमें करने हैं आज के, मतलब आज कल में जो भी हमारे पास 1-2 दिन का टाइम है यहाँ से, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे ऑफिस से एग्ज़िट होते हो। तो आज तो हमारा वैसे भी लंच टाइम के आसपास तो हम एग्ज़िट ही हुए हैं वहाँ से सामान लोड करके। तो ये हमारे पास टोटल कितने बिल हैं? 30 बिल हैं ये। वैसे तो काउंटिंग में अगर बात करें तो 30 बिल वैसे कुछ भी नहीं होते, पर लेकिन लोकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये सारे की सारी जो बिल है ना, ये इसमें मैक्सिमम बिल जो है वो अपर एरिया के ही हैं सारे। मतलब अभी हम शिमला से भी 10-12 किलोमीटर दूर आ गए तो यहाँ तक का कोई है नहीं, जो क्योंकि लोकल वाली सर्विसेज रहती है ना, वो कोरियर वाले अलग तरीके से उसको पूरा करते हैं। जैसे बाइक्स वाले होते हैं डिलीवरी वाले, या उनके पास छोटी गाड़ियाँ होती है 4 व्हीलर वाली जो लो उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो लोकल डिलीवरी में, मतलब जिसका वेट वगैरह कम होता है, और उनके लिए छोटी गाड़ियाँ हायर करते हैं वो, या छोटी गाड़ियों में उसको पार्सल करवाते हैं। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे पिकअप वगैरह है, इसमें उसकी क्वांटिटी के हिसाब से और जैसे मतलब उसकी साइज़ के हिसाब से कि आपका मटेरियल कितना हैवी है, तो उसके लिए फिर वो बड़ी गाड़ियाँ हायर करते हैं। जैसे अभी सुरेंद्र भैया की ये वाली गाड़ी जो है हम लेके जा रहे हैं, जो मतलब लोकल का नहीं है, आज हम लोकल नहीं देख रहे हैं, ये आउट ऑफ स्टेशन जा रही है। जैसे रामपुर हो गया, बीच के हम डेस्टिनेशन अगर काउंट करें तो उसमें ठेओ हो गया, नारकंडा हो गया, रामपुर हो गया। बीच के जो डेस्टिनेशन है ये 130 किलोमीटर है, तो 130-40 किलोमीटर तो रामपुर ही हो गया। फिर उसके आगे का जो एरिया है वो अलग है, 100-150 किलोमीटर का, काजा तक भी हो सकता है वो, मतलब वो डिपेंड करता है। तो ये सारे के सारे जितने भी पार्सल है ना हमारे, ये सारे मतलब अलग अलग लोकेशन से आए हुए, चाहे मुंबई है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, बेंगलोर है, अलग अलग जगह से ये पूरे के पूरे पार्सल होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये ना डॉक्यूमेंटेशन बड़े कंप्लीट करते हैं पहले तो अपना, जितना भी सामान है जो दिल्ली से लेकर शिमला तक पहुंचाने का है ना, वो किसी और गाड़ी के थ्रू रहता है। मतलब अंबाला से एक गाड़ी आती है इन्हीं की, जो ये पार्सल सर्विस वालों की, इनकी गाड़ी दिल्ली से अंबाला आती है, और अंबाला में एक्चुअल में होता क्या है कि पैकिंग होती है। जो शिमला की गाड़ी मतलब उसमें ऐसा होता है ना कि शिमला का ही सामान होगा, सिर्फ कि सोलन का भी होगा, वहाँ से अलग होगा। अंबाला से जो है, अंबाला से निकलता है ना, वो वहाँ से अलग अलग उसमें डिस्ट्रिक्ट्स के लिए या फिर अलग अलग स्टेट्स के लिए वहाँ से, जैसे मान लो हिमाचल वाला जो है वो हिमाचल के लिए, या पंजाब हरियाणा वाला है वो वहाँ से उसको छंटनी कर दिया जाता है, मतलब वो अलग अलग एरिया में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो शिमला वाली गाड़ी होती है वो अंबाला से शिमला तक पहुँचाती है। फिर शिमला में वो सारा का सारा सामान अनलोड होता है, चाहे वो फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा या किसी भी एरिया में जाना होगा। फिर वो जो भी कंपनियां हैं, जैसे हमारी वाली कंपनी मान लो जिसका सामान हम लेके आए वो है ब्लू डार्ट, तो ब्लू डार्ट के थ्रू ये शिमला में अनलोड हो जाएगा, और वहाँ से आगे फिर इनका काम है, या फिर जो उन्होंने लोकल वेंडर, जो लोकल ड्राइवर्स हैं या वहाँ पे जो इन्होंने सर्विस लेके रखी हुई कि हम इसको पब्लिक तक पहुँचाने का काम करेंगे, तो इनकी गाड़ी जो है उसमें अटैच है। 2017-18 से लेकर काम कर रहे हैं ये रेगुलर इसी कंपनी के साथ। तो उसके बाद अब इसमें क्या होता है कि एक इनको ना ये कौन सी शीट होती है भाई, ये वाली मेन शीट होती है जो है, पता है कुछ कौन सी? डिलीवरी शीट। भाई पता नहीं क्यों शर्मा रहे आती है, तो बोलो ना, क्या दिक्कत है?
डिलीवरी शीट, हाँ तो डिलीवरी शीट बोलो ना। तो ये वाली होती है डिलीवरी शीट। भाई थोड़े ना शाय टाइप के हैं, मतलब शर्माते हैं भाई कैमरे के सामने बोलने से। भाई क्या डर रहा है यार कैमरे के सामने, वैसे तो बोल ही रहे हो, तो जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पता तो लगे। वही बोलते भी है। एक्चुअली में ये ड्राइविंग में फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो ये जो हमारी डिलीवरी शीट बनती है, इसमें जो बिल है ना बाकी जितने भी है वो सारे के सारे एक ही शीट में ऐड है। अब होता क्या है कि जैसे मैं आपको डिटेल में यहाँ पे ये डिटेल बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर जो टॉप में है कि सीरियल वाइज इसमें ना वो कंसाइनी के नाम चढ़ जाते हैं। ये पूरे के पूरे ये दो तीन पेज है, तो इसमें ये 3-4 पेज जितने भी है ये सीरियल वाइज जो है ना वो कंसाइनी के नेम इसमें चढ़ जाते हैं। और फिर डिलीवरी करने के लिए, ताकि देखो अब इनको तो एक्सपीरियंस हो गया है भाई साहब को, या मैं इस फील्ड में अगर मान लो नया आता हूँ कल के लिए, या कोई नया बंदा आता है, तो उस बंदे को तो पता ही नहीं चलेगा भाई कौन सा सामान कहाँ पे पहले उतारना है, कौन सा बाद में उतारना है। ऐसा ना हो कि वो रामपुर पहले पहुँच जाए और ठेक का सामान उसकी गाड़ी में पड़ा रहे। तो इसके लिए फिर ये जो डिलीवरी शीट होती है ना, शायद मैं सही बोल रहा हूँ अगर, है ना सही बोल रहा हूँ। हाँ, तो फिर उसमें ये चेक करते हैं कि यार सबसे पहले हमारा जो सामान है वो कहाँ का अनलोड होना है। तो गाड़ी में जो पैकिंग भी है ना उन सामान की, या लोडिंग जो है वो भी उसी सिस्टम से होगी। कि मान लो अगर सबसे लास्ट हमारा काजा पॉइंट है या रामपुर हमारा सबसे लास्ट है, तो रामपुर का सामान गाड़ी में सबसे आगे भर दिया जाएगा। फिर उसके पीछे उससे पिछला डेस्टिनेशन मान लो सराहन है तो सराहन का भरेंगे, उससे पीछे मान लो नारकंडा है तो नारकंडा का भरेंगे, फिर मान लो ठेक का है तो ठेक का सबसे पहले नंबर पे आएगा सामान गाड़ी में सबसे पीछे, ताकि उतारते वक्त उसको अनलोड करते हुए कोई परेशानी ना हो और इजीली निकल भी जाए। वो बात अलग है कि जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वहाँ पे वो सामान रिसीव करने वाला नहीं है या कुछ नहीं है, तो फिर आपको सामान साथ में कैरी करके भी निकलना पड़ता है। जब आप वापस दोबारा उसी रूट से वापस आते हो तब वो आपको वहाँ पे अनलोड करना पड़ता है। लेकिन ये शीट आपकी जो डिलीवरी शीट है ना, ये काफ़ी हेल्प करती है खासकर सामान को मैनेज करने में। और दूसरा प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट आया है वो उसी सेम प्रोडक्ट, मान लो मेरा प्रोडक्ट XYZ था तो मेरे पास XYZ ही प्रोजेक्ट को जो प्रोडक्ट है वो पहुंचे। ऐसा ना हो कि सेम, जैसे मान लो आजकल हम दोनों बात कर रहे थे भाई की, हर्बल के प्रोडक्ट ना बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग आज की डेट में। इतना मतलब कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रहा है जितना हर्बल के लिए बहुत दूर दूर से, मतलब हम कुल्लू आनी तक वाले एरिया तक भी हर्बल के प्रोडक्ट लेके गए हैं। और इवन काजा वाले रिकोंगपियो वाले पॉइंट में भी हमने हर्बल के प्रोडक्ट पहुंचाए हुए। तो होता क्या है कि हर्बल का जो प्रोडक्ट होता है ना वो सेम बाहर से एक ही कलर का होता है, डब्बा भी सेम ही होता है उसका, ग्रीन कलर के होते हैं, सब में सिर्फ एड्रेस अलग होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर बंदा ध्यान से ना देखे ना उसमें जो कौन सा नंबर बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग नंबर जो होता है, अगर उस ट्रैकिंग नंबर को ध्यान से ना देखे, क्योंकि एक दो बार हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, गलती से हमने किसी और का सामान ना किसी और बंदे को चिपका दिया। तो फिर होता क्या है कि अब उसके अंदर तो हम देख नहीं सकते कि प्रोडक्ट के अंदर डब्बे के अंदर क्या क्या रखा हुआ सामान। तो फिर उसमें होता है वही होता है कि वो या तो फिर बाद में कॉलिंग करके उसको बताना पड़ता है। अब हिमाचल में तो ऐसे भोले लोग हैं सारे, मतलब कोई भी सामान होता है ना वो वापस कर देते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर सिटी एरिया में बंदा कोई काम कर रहा हो ना, तो भाई सामान गया तो फिर वो पेनल्टी पड़ती है, भैया पीछे जो डिलीवरी करके आया हुआ। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और एक भी प्रोडक्ट अगर गुम हुआ ना भाई, तो वो उसकी जितनी वैल्यू होगी कौन चार्ज करेगा उसको, जो डिलीवरी बॉय है, मतलब जो डिलीवरी, चाहे मैं हूँ, आप है या कोई XYZ है, तो ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, मेन पर्सन की। तो इसीलिए ट्रैकिंग नंबर जो होता है ना वो उस बेस पे होता है। और दूसरी, हर कंपनी की अपनी अपनी एक एप्लीकेशन बनी होती है, जैसे ब्लू डार्ट की अपनी एप्लीकेशन है, तो उसमें अगर आप ट्रैकिंग नंबर डालोगे तो पूरा एड्रेस वगैरह उसका मेंशन कर देता है कि कौन बंदा कहाँ से, किसने किस टाइम पे ऑर्डर किया था, वो आज डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन में होती है। तो ये मोटा मोटा जो था ना वो, क्योंकि बिलिंग में हमारे को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिलिंग तो बात की बात है, जब हमारे को कस्टमर मिलेगा ना उस टाइम पे हमने कस्टमर को एक बिल की कॉपी पकड़ानी है और एक रसीद जो होगी, रिसिप्ट होगी, वो अपने पास रखनी है, तो ताकि एक इंश्योर हो जाए कि हमने वहाँ पे उनको डिलीवर कर दिया सामान और पहुँच भी गया उन तक। तो इस तरह का ये जो प्रोसेस है ना, ये टोटल रहता है हर कंपनियों का, वो सिर्फ मैं ब्लू डार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कंपनी का रहता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहती है। तो ये जो अपना डिलीवरी शीट है ना, ये मेन रोल इसी का रहता है। तो इसीलिए हमें जो आधा दिन लग गया ना वहाँ पे, अभी जो बाकी गाड़ियाँ थी वो तो लोड हो रही है, क्योंकि कोई भी सामान है वो जब अम्बाला से शिमला पहुँचता है तो वो ऐसे नहीं कि वो एक गाड़ी से उतरा तो दूसरी गाड़ी में उसको डाल दिया, नहीं भैया, पहले वो अंदर गोडाउन में जाएगा, गोडाउन के बाद वो वहाँ पे उसकी एंट्री होगी कि कौन कौन सा सीरियल नंबर या ट्रैकिंग नंबर हमारे पास एंटर हुआ है। फिर वो जो आप लोग जब अपनी एप्लीकेशन में जाके देखते हैं ना हम कि मेरा सामान दिल्ली से चला था वो चंडीगढ़ पहुंच गया है, शिमला पहुंच गया है, वो इसीलिए ट्रैकिंग वहाँ पे दिखाता है कि आपका सामान
जब शिमला में रिसीव कर लिया है ना ऑफिस में, तो वहाँ पे दिखा देगा वो आपकी एप्लीकेशन में कि अब सामान शिमला पहुँच गया, क्योंकि उन्होंने एंटर कर लिया है अपने पास। अगर वो शिमला में एंटर नहीं होगा और डायरेक्ट गाड़ी से इस गाड़ी में पलटी कर देंगे तो यही पता नहीं लगेगा कि कौन सा सामान, क्योंकि एक आइटम तो होगी नहीं, उसमें हज़ारों आइटमें आती है, छोटी छोटी आइटमें भी होती है और बड़ी से बड़ी आइटम भी होती है। तो वो ट्रैकिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो कंपनी के अपने अपने रूल होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना लोडिंग अनलोडिंग में नहीं लगता है, या डिलीवरी करवाने में टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा ये जो थब्बा आप देख रहे हो ना 30 मतलब 30 पेजेस का, मतलब एक एक बंदे के बिल है, लेकिन उसमें भी 3-3 4-4 पेज लगे हुए, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने में लगता है। क्योंकि हो सकता है कि किसी का सामान ही रिसीव ना हो और 1 महीने बाद कॉल करे, तो यही डॉक्यूमेंट प्रूफ होते हैं उसके कि नहीं भैया हमने इस तारीख को ये डॉक्यूमेंट के थ्रू आप देख सकते हो कि हमने डिलीवर करवाया हुआ। ऑनलाइन भी वो सारा चढ़ जाता है, तो ये सेम रहता है। बाकी सुरेंद्र भैया क्या आपने सही बोला? हो सकता है कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सुरेंद्र भाई और बेस्ट तरीके से बता सकते हैं उसमें। मतलब अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ छूट जाती है कई बार, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का। ये तो मैं इनके साथ इनके साथ मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि भाई कैसे ये डिलीवरी जो पूरा का चेन है ना, डिलीवरी चेन, ये कैसे काम करती है। तो ये इसी तरीके से काम करती है। तो मे भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रही होगी ना इस डिलीवरी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो, फिर उसका निवारण करेंगे आपका कमेंट में जवाब देके, ठीक है। बाकी एंजॉय कीजिए आप। ये तो मैंने वैसी डिटेल वीडियो आपको थोड़ा सा वैसे ही दे दिया कि भैया कई बार होता है ना कि हम कुछ नया काम करने की सोच रहे होते हैं, और अगर आप डिलीवरी सेक्शन में आना चाह रहे हो, मतलब कहीं पे भी कहीं जॉब करना चाह रहे हो, तो पहले ये चीज़ें ध्यान में रखें कि किस तरीके से आप डिलीवरी को एडजस्ट करोगे या मैनेज करोगे। उसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट डिसीजन लीजिए।